गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे आपको पता है कि हमारा भूगोल का जो फर्स्ट चैप्टर था वो समाप्त हो चुका है और आज हम अपना दूसरा लेसन शुरू कर रहे हैं। जो हमारा दूसरा लेसन है वो है वन एवं वन्यजीव संसाधन। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप अपने आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। वास्तव में जो भारत है वो जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध मतलब धनी देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या पाई जाती है। 8% का मतलब यानी लगभग 16 लाख उपजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्यजीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जगत हमारे हर रोज के जीवन में इतने अधिक मिले हुए हैं कि हम इसकी कदर नहीं करते। लेकिन पर्यावरण के प्रति हमारी जो असंवेदना है उसकी वजह से पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है। एक अनुमान के अनुसार हम यह भी कह सकते हैं कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। लुप्त मतलब गायब। इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में हैं और लुप्त होने के कगार पर हैं। इनमें से जैसे चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल और जंगली चीत्तीदार उल्लू इत्यादि। प्रिय विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी वो श्रेणियां? सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां, सुभेद्य, दुर्लभ जातियां, स्थानिक जातियां और लुप्त जातियां। तो जैसे जो पहले शुरू में नाम आया है वो क्या है? सामान्य जातियां। सामान्य जातियां का क्या मतलब है? ये वो जातियां होती हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। जैसे पशु है, साल है, चीड़ है, ये इस तरह के। और जो संकटग्रस्त जातियां हैं उसके अंदर कौन सी जातियां आती हैं? ये वो जातियां होती हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, यानी जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हो रही है। यदि वो परिस्थितियां लगातार बनी रहती हैं तो इन जातियों का जो जीवन है वो कैसा हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। जैसे काला हिरण है, मगरमच्छ है, भारतीय जंगली गधा है, गेंडा है, शेर है, पूंछ वाला बंदर है। तो इस तरह के जो ये वन्य जीव हैं, अगर इनके जिस वातावरण में, जिस परिस्थितियों में रहने की वजह से इनकी संख्या कम हो रही है, अगर हमने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये भी कौन सी जातियों में आ जाएंगे? संकटग्रस्त में। और इसके बाद है आगे प्रिय विद्यार्थियों सुभेद्य। सुभेद्य का मतलब क्या होता है? ये वो जातियां होती हैं जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली गई तो इनकी संख्या भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, यानी घटती रहती है और यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाती हैं। जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, इस तरह के डॉल्फिन हैं, ये कौन सी श्रेणी में आती हैं? ये सभी सुभेद्य जातियों में आती हैं। इसके बाद है जैसे दुर्लभ जाति। दुर्लभ जाति का मतलब क्या होता है? इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद्य होती है और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं बदली गई तो ये भी कौन सी श्रेणी में आ जाती हैं? तो ये भी संकटग्रस्त जातियों में शामिल हो जाती हैं। इसके बाद है आगे स्थानिक जातियां। स्थानिक जाति का क्या मतलब होता है? कि प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां कौन सी श्रेणी में आती हैं? स्थानिक जातियों में, जो विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। जैसे अंडमान टिल्ली, निकोबार कबूतर और अंडमानी जंगली सूअर इत्यादि। इसके बाद आगे लुप्त जातियां। लुप्त जातियों का क्या मतलब होता है? ये वो जातियां होती हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई, यानी जब हमने इनको खोजा गया इनके आवास स्थानों में तो वहां से ये गायब पाए गए। इन उपजात
ये जो उपजातियां होती हैं ये स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई है। कोई यूं नहीं है कि एक हिस्से से गायब हो चुकी हैं, ये पूरी पृथ्वी से ही क्या हो रहा है, लुप्त हो रही हैं। और ऐसी उपजातियों में एशियाई चित्ता, गुलाबी सिर वाली बत्तख शामिल है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी इसको कल करेंगे। धन्यवाद।